हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नेक्स्ट थ्योरम फॉर नॉर्मल ऑपरेटर। देन इसके बाद सिर्फ हमारी एक थ्योरम और रहती है नॉर्मल ऑपरेटर से रिलेटेड। देन हमारा नॉर्मल ऑपरेटर का जो भी हमारा पूरा टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस थ्योरम की पहले स्टेटमेंट समझते हैं, देन उसका फिर प्रूफ करते हैं। ओके, सबसे पहले इफ़ T इज़ एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर, T मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H। हिल्बर्ट स्पेस H में T मेरे पास अगर कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेटर है एंड दिस इज अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड बीटा आर स्केलर्स। अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास यहाँ पे स्केलर्स हैं। किस तरीके से है वो स्केलर, उसके साथ एक कंडीशन दे दी है कि मैं उस मतलब अल्फ़ा का मोड और बीटा का मोड दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास कोई भी ऑपरेटर T है और अल्फ़ा बीटा दो स्केलर हैं, इस तरीके से हैं कि इसका मोड उसके मोड के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ये चीज़ मेरे पास कंडीशन गिवन है कि मोड ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू मोड ऑफ बीटा। तब हमें प्रूफ करना है कि अल्फ़ा टी प्लस के बीटा टी एडजॉइंट इज़ नॉर्मल। मतलब मुझे इस पूरी टर्म्स को क्या प्रूफ करना है, नॉर्मल प्रूफ करना है। ओके बेटा, इस पूरी टर्म को नॉर्मल। अब तक हम नॉर्मल ऑपरेटर के टॉपिक में यही चीज़ करते आ रहे हैं कि किसी भी ऑपरेटर को नॉर्मल प्रूफ करने का सिर्फ एक ही कंडीशन हमें वहाँ पे सेटिस्फाई करानी है कि इसको उसके एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करा दे अगर हम, तो वो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर बन जाएगा। मतलब इसका एडजॉइंट क्या होगा बेटा, अल्फ़ा टी। और मैंने ये भी बताया था किसी का एडजॉइंट निकालना है तो उसका भी क्या लगा दो, स्टार लगा दो। क्लियर। अगर ये पूरा का पूरा अपने ही एडजॉइंट के साथ, ये पूरा जो है हमारे पास जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है, अगर ये अपने एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए बेटा, कॉम्यूट कर जाए। ठीक है, कॉम्यूट को भी मैंने अच्छे से बताया था क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि हम अपनी ग्रुप थ्योरी में करते हैं दिस, ये अपनी ही एडजॉइंट के साथ अगर कॉम्यूट कर जाए तो मैं कह सकती हूँ कि जो मुझे प्रूफ करना है दिस, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको नॉर्मल प्रूफ करने के लिए मुझे करना होगा कि ये वाली वैल्यू इक्वल होगी दिस, यही तो प्रूफ करना होगा। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए मतलब इसको इवैल्यूएट करने के लिए, देन इसको इवैल्यूएट करने के लिए मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए इसकी, इसके एडजॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये पूरा हिंट्स दे दिया, देन अब हम अपने प्रूफ पे चलते हैं बेटा। ठीक है, प्रूफ क्या है, प्रूफ में जैसा कि मैं बताती हूँ, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो इसमें गिवन क्या आएगा बेटा, गिवन डैट टी इज एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एंड अल्फा बीटा आर स्केलर सच डैट दिस। यहाँ तक का हमें सारा का सारा गिवन पार्ट लिखना है। ठीक है, वी विल प्रूव डैट कि दिस इज़ अ नॉर्मल। हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये वाली जो हमारे पास दी हुई है, ये वाला पूरा पोर्शन ये क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ करने का मतलब क्या, डैट इज़ हमें ये प्रूफ करना होगा। मैं एक बार लिख देती हूँ, देन रफ करके अपना आगे कंटिन्यू प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बेटा आप, गिवन डैट टी इज़ an arbitrary ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H पर, एंड साथ में ही क्या गिवन है, टी मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेटर हो गया हिल्बर्ट स्पेस H पर, एंड अल्फा बीटा जो है मेरे पास बेटा वो हैं स्केलर्स। और किस तरीके से है, क्या कंडीशन दी हुई है, सच डैट, जैसे कि ये इसका मोड इक्वल टू है बीटा के मोड के बराबर। क्लियर, ये हमें कंडीशन गिवन है।
मुझे क्या प्रूफ करना है, वी विल प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है बेटा, कि अल्फा टी प्लस के बीटा टी स्टार इज नॉर्मल। ये बेटा मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो या मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ, कह सकती हूँ डेट इज, क्या प्रूफ करना है मुझे, इसको नॉर्मल प्रूफ करना है। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको इसके एडजॉइंट के साथ क्या कराना पड़ेगा, कॉम्यूट कराना पड़ेगा। डेट इज, जैसे कि मैंने ये चीज़ समझाई थी, इसका मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये वाली टर्म जो है अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए बेटा, कॉम्यूट कर जाए, इसको नॉर्मल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा बेटा, मैं कह सकती हूँ कि ये अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर जाए। अब ये चीज़ आ गई मेरे पास, अगर मैं इस टर्म को फाइंड कर लूँ देन इस टर्म को फाइंड कर लूँ, उन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है। और इस टर्म को फाइंड करने के लिए मुझे इस टर्म की हेल्प नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि अब करने वाले हैं, एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखो बेटा, ये टर्म है, इसको मुझे इवेल्युएट करना है। अब जैसे कि मैं हर बार बताती आई हूँ बेटा कंडीशंस कि एडजॉइंट, मेरे पास T1 T2 दो ऑपरेटर हैं, अगर मैं उनका एडजॉइंट लेती हूँ अंडर एडिशन तो वो बेटा अलग अलग आ जाता है, साइन एज इट इज़। ठीक है, हम कह सकते हैं ब्रैकेट के बाहर था, पूरे का एडजॉइंट ले रहे हैं T1 प्लस T2 का, तो जब इसको हम, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, T1 एडजॉइंट प्लस T2 एडजॉइंट। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब दिस एंड दिस, ये इसी से, तो यहाँ पे पूरा T1 है, दिस T2 है, इसका एडजॉइंट है, तो ये इसका मतलब उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी दिस और प्लस साइन एज इट इज बीटा टी एडजॉइंट का भी ये क्लियर। सिर्फ इसको T1 मानो बेटा, इसको T2 प्लस साइन एज इट इज दिस एंड दिस। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी बेटा मैंने, कि कोई भी स्केलर अगर किसी ऑपरेटर के साथ है, उसका एडजॉइंट लेते हैं, तो वो स्केलर जो होगा उसका कॉन्जुगेट आता है, और टी ऑपरेटर, वो जो टी ऑपरेटर होता है उसका एडजॉइंट आता है। ठीक है, कोई भी स्केलर अगर हमारे पास स्केलर हो और कोई ऑपरेटर टी हो, अगर मैं उसका एडजॉइंट ले रही हूँ तो उस स्केलर का कॉन्जुगेट आएगा बाहर निकल के, देन टी एडजॉइंट आएगा। ठीक है, तो वही सेम उसी की तरह है बेटा, तो ये इसका मेरे पास कॉन्जुगेट आएगा एंड देन टी एडजॉइंट एज इट इज। सिमिलर बी का स्केलर कॉन्जुगेट आएगा एंड देन इसका एक था ऑलरेडी और एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा। क्लियर इतना बेटा। अब यहाँ पे दिस प्लस ये एज इट इज। अब बेटा एक प्रॉपर्टी हमने और की थी कि किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लेंगे तो वो ऑपरेटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लेंगे तो वो ऑपरेटर एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू टी के है, तो मैंने यहाँ पे टी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इवेल्युएट कर दिया कि अगर मैं इसके एडजॉइंट की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब बेटा इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगी, देन इसको सिंप्लीफाई करूँगी, वहाँ पे रखूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, फिर दोनों साइड चेक करूँगी क्या ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ से रफ कर देते हैं बेटा। अब देखो बेटा, मुझे ये वाली टर्म इवेल्युएट करनी है। सबसे पहले मैं ये लेके चलती हूँ, अल्फा टी प्लस के बीटा टी जॉइंट प्लस के अल्फा टी प्लस के बीटा टी भी एडजॉइंट। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे ये। ठीक है,
अब ये वैल्यू तो मेरे पास क्या है, अल्फ़ा टी प्लस के, ये एज इट इज़। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली है बेटा दिस, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, ठीक है। अल्फ़ा दिस टी एडजॉइंट प्लस के बीटा टी, क्लियर। अल्फ़ा टी प्लस के बीटा टी एडजॉइंट दिस, पूरे का एडजॉइंट। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है दिस अल्फ़ा टी एडजॉइंट प्लस के बीटा बार टी, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैं बेटा इसको रफ कर देती हूँ, देन आगे अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर उसके बाद मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, ये पहले है ये बाद में, देन फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब देखो बेटा ये चीज़ इक्वल में, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि हम छोटी क्लासेस में करते हैं, छोटे बच्चे जब हम क्लासेस में करते हैं फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन है, मल्टीप्लिकेशन, उस तरीके से करेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो पहले है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में है बाद में। स्केलर को तो हम आगे ला सकते हैं, बट जो ऑपरेटर जो सीक्वेंस चल रही है वो ही रखनी है। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा, इस पूरे की मल्टीप्लाई करूँगी मैं इस वाले पार्ट से, तो अल्फ़ा बार टी पहले है, टी स्टार बाद में है, ठीक है। फिर प्लस साइन है यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा बार, यहाँ पे टी है बेटा, यहाँ पे भी टी है, टी स्केयर, ठीक है। कोई डाउट इतने यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट मेरे पास, अब इसका काम तो यहाँ से फिनिश हो गया, प्लस साइन आ गया। अब इसकी पूरे इससे करूँगी, ऐसे ही तो करते हैं बेटा हम, a प्लस बी और b प्लस सी, इस तरीके से तो करते हैं। पहले इसकी पूरे इससे करते हैं, फिर प्लस साइन दिस, ये b, फिर b प्लस सी इस फैक्टर से करते हैं। तो वही चीज़ कर रही हूँ मैं, पहले इस पूरे से इसकी करी, फिर प्लस साइन एज इट इज़, फिर इससे इसकी करूँगी, ठीक है। अब बेटा बीटा अल्फ़ा बार, टी स्टार पहले है बेटा और इसका भी स्केयर है, ठीक है, दोनों सेम है। प्लस बीटा बीटा बार एंड देन टी स्टार पहले और टी, क्लियर बेटा। ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें, जैसे मैंने ले लिया ये x प्लस के आइटा y, और यहाँ से आ गया मेरे पास दिस x माइनस के आइटा y, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस के आइटा y, x माइनस के आइटा y। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्केयर माइनस के b स्केयर का, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यही कंडीशन आ रही, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि इसमें फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, ठीक है, क्लियर। और ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस आइटा का स्केयर होगा -1 आ जाएगा बेटा वाई स्केयर, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर, क्लियर। ये आ गया मेरे पास यहाँ से दिस। अब बेटा जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी का भी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मोड निकालूंगी, तो वो मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट यहाँ पे x है, प्लस के इमेजिनरी पार्ट का स्केयर y का स्केयर, क्लियर। ये चीज़ आ गया। अब मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा बेटा। अब ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बेटा, इसकी वैल्यू ये चीज़ लिख सकती हूँ। अब ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्यों लिया बेटा, ये इसलिए लिया बेटा मेरे बच्चे, क्योंकि जब हम हिल्बर्ट स्पेस करते हैं वहाँ पे जो फील्ड ले रहे हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फील्ड है, और हम वहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स ही लेके चलेंगे मैक्सिमम। अगर कहीं पे रियल उन्होंने दिखाना है कि स्केलर रियल है तो हम रियल। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंड देन दिस कॉन्जुगेट आ रहा है इसका,
तो मतलब इस तरीके से z और z का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आता है। ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आती है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट लिया, दोनों की मल्टीप्लाई की, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, यहाँ पे वो चीज़ आ गई। यहाँ पे आइटा का स्क्वायर लिखेंगे तो वो -1 आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ आ गई। और जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेते हैं मॉड लेते हैं तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दिस ये आ गया। अब ये और ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, वो चीज़ लिख दी। तो मेरे पास यहाँ से निकल गया कि अगर कोई भी टर्म मेरे पास इस तरीके से आती, अल्फ़ा अल्फ़ा बार इस तरीके से आई, तो मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर। क्लियर। बीटा बीटा बार आ रही है तो मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर टी स्टार। समझ आ गया ना बेटा। साइड में इसको लिख लेना कि आप जब किसी को पढ़ाओ या किसी को समझाओ तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि इसको मैं इस तरीके से क्यों लिख सकती हूँ, ठीक है। दिस अल्फ़ा बीटा बार टी स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा दिस, ये एज इट इज़ बेटा। अब यहाँ पे भी सेम है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर टी स्टार टी। आप साइड में इसको लिख सकते हो जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। ये हमारे पास जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये चीज़ हम यहीं पे निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था बेटा अल्फ़ा टी प्लस के बीटा टी स्टार का भी स्टार, मतलब ये वाली टर्म कॉम्यूट में आगे पीछे हो जाती है ना बेटा। अब हम बेटा इस टर्म को निकालेंगे जो मैंने बताया था, इसके लिए दिस एंड दिस टर्म इक्वल आनी चाहिए। पहले मैंने इसको इवैल्यूएट कर लिया, अब मैं करूँगी इसको इवैल्यूएट। देखते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई थी वो पुट करेंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू आई थी दिस, वो पुट की। यहाँ पर रिमेनिंग मेरे पास बचा, ठीक है। ये चीज़ क्या किया, ये वैल्यू मैं ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुकी हूँ, अब मैंने इसको लिया, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने यहाँ पे रखी है, जो निकाली थी, वहाँ से इसकी वैल्यू पुट की जो कि मेरे पास ये वैल्यू होती है, देन ये एज इट इज़। अब इसको जैसे कि ऊपर सिंप्लीफाई किया है हमने, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इस वाली टर्म से मैं इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है बेटा। अब देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बार अल्फ़ा, पहले टी स्टार है तो टी प्लस ये वाला अल्फ़ा बार बीटा टी स्टार का स्क्वायर, दिस एंड दिस, ये मैं इससे मेरे पास मल्टीप्लाई होके ये आ गई, प्लस बेटा फिर इससे करेंगे हम इसकी, तो ये हो जाएगा बीटा बार अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस फिर इसकी करेंगे इससे बीटा बार बीटा टी स्टार। अब देखो यहाँ पे इसकी जब करेंगे तो टी स्टार टी आया, यहाँ पे जब करेंगे तो बीटा बार टी पहले है टी स्टार बाद में। क्लियर, ये चीज़ हमने कर दी। अब सिंपली जैसे यहाँ पे किया था बेटा वही वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर टी स्टार टी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ प्लस के दिस, यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ मॉड बीटा का स्क्वायर टी स्टार। अब देखो बेटा, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे बेटा।
कंपैरिजन देखते हैं यहाँ पे क्या कंपैरिजन है। अब देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर, हम इसको डाल देते हैं थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहले मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे टी स्टार, यहाँ पे टी स्टार टी, तो ये तो अभी मैच यहाँ पे तो सेम है, पर ये चीज़ डिफरेंट है। तो अब एक बार मैं देख लेती हूँ, टी स्टार ढूंढो, टी स्टार, ये आ गया बेटा। यहाँ पे टी स्टार वाली टर्म है, यहाँ पे टी स्टार वाली टर्म है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे मोड ऑफ बीटा स्क्वायर है। एक तो ये टर्म डिफरेंट आ रही है हमारे पास थोड़ा सा। फिर सेकेंड टर्म टी स्क्वायर वाली बेटा ये रही, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ क्या स्केलर है, अल्फा बीटा बार, ये तो मैच कर गई, ठीक है। फिर सेकेंड हमारे पास टी स्टार का स्क्वायर ये रही, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बेटा, बीटा है और अल्फा के ऊपर बार है, ये भी मैच कर गई, ठीक है बेटा। ये स्केलर जो है हमारे पास फील्ड से आ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे अल्फा बीटा बार है, यहाँ पे बीटा बार अल्फा। ये देखना कि यहाँ पे बीटा कहाँ से है, बीटा बार है और अल्फा है, एज इट इज़ है, ठीक है। क्योंकि फील्ड से जब आते हैं हमारे पास तो वहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर ए बी है तो इसको लिख सकते हैं हम बी ए, तो वही चीज़ है, ठीक है। फील्ड के एलिमेंट, फील्ड किससे आए हैं, ये स्केलर। तो ये और ये वाली टर्म्स तो मेरे पास इक्वल आ गई है बेटा। ये जैसे हम फील्ड नहीं करते, फील्ड से ही तो ले रहे हैं स्केलर, तो फील्ड में हमारे पास ये होता है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे अगर कॉम्यूटेटिव है तो ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैच करानी हो, अल्फा बार बीटा को बीटा अल्फा बार, ये इसके बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे बीटा बार अल्फा को इसके। तो वो चीज़ इतना, ये सब चीज़ें अंडरस्टूड होती है कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, वो हमारा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन होता है, ठीक है। पर अगर आपसे कोई पूछे कि इसको ये इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि स्केलर भी तो आगे पीछे हो रहे हैं, तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये हमारे पास फील्ड से आ रहे हैं, और फील्ड में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी होती है, तो वहाँ से ए बी बराबर बी ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास यहाँ से आ गए बेटा। अब देखती हूँ मैं टी स्टार टी वाली ये आ गई, पर वहाँ पे बेटा इसके साथ जो है वो बीटा स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा का मॉड स्क्वायर है। तो मेरे पास सिर्फ जो टर्म डिफरेंट हो रही है वो टी स्टार और टी स्टार टी वाले डिफरेंट हो रही हैं, समझ आया। और अब यहाँ पे जब डिफरेंट है, मुझे तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अगर इक्वल प्रूफ करना है, दोनों टर्म्स डिफरेंट आ रही हैं, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो थ्योरम्स है हमारी उसमें गिवन है कि मोड ऑफ अल्फा इक्वल टू होगा मोड ऑफ बीटा। तो ये तभी तो गिवन है क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे आके फंस जाएंगे कि ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें पहले ही ऑलरेडी गिवन कर दिया कि फंसना नहीं है, मैं दे के चल रहा हूँ कि ये उसके इक्वल होगा, देन ये इसके इक्वल आ जाएगा। मैं अब ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, मोड ऑफ अल्फा इक्वल टू पुट करती हूँ मोड ऑफ बीटा। जब ये चीज़ बेटा मैं यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ तक लिखने के बाद बेटा मैं इसी में लिख रही हूँ, क्योंकि जो स्पेस है आगे मैं लिखूँगी तो कम पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करूँगी क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिस। तो मोड ऑफ अल्फा की जगह मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ बीटा का बीटा, ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और जहाँ बीटा आ रहा है बेटा वहाँ लिख सकती हूँ मैं अल्फा। क्लियर। इससे अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा। अब मैच करते हैं, टी स्टार मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, टी स्टार टी बीटा का मोड स्क्वायर, टी स्टार टी बीटा का मोड स्क्वायर। अब तो इक्वल आ गए। समझ आया बेटा क्या किया हमने, ये दोनों चीज़ें इवैल्यूएट की हमने। जब कंपैरिजन किया तो ये सारी ये वाली टर्म्स तो इक्वल आई, बट दिस
और दिस टर्म में डिफरेंस आ रहा, वहाँ पे मोड ऑफ अल्फ़ा, वहाँ पे मोड ऑफ बीटा, उस चीज़ का डिफरेंस आ रहा था। बट हमें थ्योरम्स में गिवन है कि ये इसके इक्वल है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में ये चीज़ अप्लाई कर दी कि मोड ऑफ अल्फ़ा की जगह मोड ऑफ बीटा रख दिया और बीटा की जगह यहाँ पे मोड ऑफ अल्फ़ा रख दिया। जब फिर कंपैरिजन किया तो मेरे पास ये वाले टर्म इसके इक्वल आ गई बेटा और ये वाले टर्म्स इसके इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया बेटा, आगे रफ कर दो बेटा, यहाँ से जब ये इसके इक्वल है, कंप्लीटली ये इसके इक्वल आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 दे देना, ठीक है। जब ये इसके इक्वल आ गया तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, जब वे दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, हमारे पास ये और ये टर्म्स इक्वल आ गए, मतलब RHS दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस, ठीक है। ये मेरे पास ये इवैल्यूएट किया मैंने, दिस इवैल्यूएट, दिस इज ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी इक्वेशन नंबर 3 में हमने निकाली, फिर ये वाली अप्लाई की तो इक्वेशन नंबर 4 आएगी। देन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। जब वे इक्वल हो गए तो मैं कह सकती हूँ RHS इक्वल है तो हमारे पास LHS भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, कह सकती हूँ बेटा कि अल्फा टी प्लस के बीटा टी स्टार कॉम्यूट कर रहा है विद अपने एडजॉइंट के साथ, ठीक है। ये वाला पोर्शन अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है। अगर ये कॉम्यूट कर रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज नॉर्मल। तो यही हमें बेटा प्रूफ करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो बेटा।